हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे ओएनजीसी। जो लोग बोल रहे थे ओएनजीसी का, तो ओएनजीसी का नोटिफिकेशन इज आउट, नोटिफिकेशन हो गया है। जो रिक्रूटमेंट इन इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग E1 पोस्ट, E1 लेवल ए ग्रेड है, 11 लेकिन अब गेट के थ्रू है, तो गेट के थ्रू अब बंद कर दिया गया है। अब क्या किया गया है, सीबीटी एग्जाम होगा जो 2013 में हुआ था, उसके बाद 14 से चेंज हुआ था, 14 से गेट थ्रू होने लगा था। तो अब इसका क्या है, सीबीटी के अकॉर्डिंग हो गया है। तो आप देख लीजिए वैकेंसी 108 वैकेंसी आई हुई है। क्लियर, सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, जिसमें क्या होगा, 85 का रिटेन होगा। जो पूरा रिटेन का सेक्शन 85 है, इसमें पार्ट है 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आएगा, जैसे XYZ जो भी है। केमिस्ट्री की वैकेंसी नहीं आई हुई है इस बार केमिस्ट्री की वैकेंसी नहीं आई है। केमिस्ट्री की वैकेंसी आप मानिए 26 में आएगी नेक्स्ट ईयर। ठीक है। और जो जनरल अवेयरनेस 10 है। क्लियर। और 25 का एप्टीट्यूड है, और 10 का आपका इंग्लिश है। तो ये 85 हो गया, और 15 का आपका इंटरव्यू है। ये सेक्शन है, डिस्क्लेमर के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ आपको पॉइंट आउट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके रिगार्डिंग ओएनजीसी का जो नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। क्वालिफिकेशन एमएससी या बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले या जियो साइंस। इंजीनियरिंग वाले में, जो इंजीनियरिंग ब्रांच है, जियो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री की नहीं आई है, बाकी अदर और ब्रांच है। ठीक है, जियोलॉजी वगैरह। तो ये ओएनजीसी एक महारत्न कंपनी है, पीएससी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो टोटल अगर आपको देखा जाए, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कितनी कंपनियां हैं, टोटल ये 14 है। इधर आप देखेंगे ये 24 है, और ये आप देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं 54, 11। ये चेंज होती रहती है कंडीशन इनकी। अभी आप NFL की तैयारी कर रहे हैं, देखा होगा आपने, नवरत्न कंपनी 24 में बनी है। महारत्न अभी 13 थी, एक HAL लेटेस्ट बनी हुई है 24 में। ठीक है ना। तो वो एक महारत्न बन गई, तो 14 वो हो गई। इस तरह से हम देखते हैं। PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो सेमी गवर्नमेंट होती है, जिसमें परसेंटेज होता है 50-50% के अकॉर्डिंग, लेकिन इसका 60+ है। ठीक है, 69 आई थिंक है। तो ये ओल्ड है ना, तो इनका ज़्यादा अपना परसेंटेज है ना। इस तरह से क्राइटेरिया बनते हैं, वो टर्नओवर के अकॉर्डिंग रहता है, वो हम इंटरव्यू में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। ये देखो E1 लेवल है, आप देखिए बेसिक पे क्या है इसका, सारी चीज़ें ये दी हुई है, HRA वगैरह। ठीक है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 60,000 से 1,80,000। ठीक है ना, ये चीज़ देखेंगे। लेवल 11 प्लस है, A+ जॉब है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, अब देखो हम इसमें देख लेते हैं। जो भी हमारी ब्रांचेस हैं आप देखेंगे, तो देखो जो लिस्ट में MSc के वाले अप्लाई कर सकते हैं, M.Tech वाले, इसमें 60% आपका होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, डिग्री इन जियोलॉजी जो MSc करते हैं ना जियोलॉजी से, वो लोग। तो टोटल वैकेंसी उनकी कितनी है, 5। और जो लोग ये बोल रहे थे केमिस्ट्री की नहीं आई है, तो कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, बीटेक वाले लोग भी तैयारी कर रहे हैं, अदर ब्रांच के लोग भी जुड़े हुए हैं मुझसे। ठीक है ना, क्योंकि मॉक इंटरव्यू तैयारी कराता हूँ ना, तो अब आपको पता है मैं GS और एप्टीट्यूड सारी चीज़ें कराता हूँ, एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री। ठीक है ना, और इंटरव्यू हर ब्रांच के कराते हैं। तो बीटेक वाले हैं, वो सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो और जो ब्रांचें हैं वो लोग भी जुड़े हुए हैं, केमिस्ट्री नहीं है। और एग्जामों में एप्टीट्यूड आता है, तो एप्टीट्यूड के तो मैं अपलोड किए हुए हैं ना मैंने, 200+ टेस्ट और सारे मटेरियल वगैरह। तो इसलिए अदर ब्रांच वाले लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा, अभी UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर है, बीटेक वाले लोग अभी सिलेक्ट भी हुए हैं, बहुत सारे बीटेक के। तो इस तरह से है। इसमें आप देखेंगे UR की 3 वैकेंसी हैं, एक वैकेंसी OBC की, एक वैकेंसी SC की, टोटल 5 हो गई। ठीक है, ये देखिए जियो फिजिक्स वाले आप देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी 3 है। ठीक है, इसमें अलग अलग ब्रांच है, सरफेस वेल्स है ना, इसमें 2 वैकेंसी हैं, टोटल आप 10 यहाँ देख सकते हैं। अब इंजीनियरिंग पे आते हैं, मैकेनिकल पेट्रोलियम 11 वैकेंसी हैं, 19 है पेट्रोलियम, यही 23 है केमिकल में, मैकेनिकल में 23 है। अब जिन्होंने बीटेक किया हुआ है केमिकल से, तो उनके देखो 23 है, पेट्रोलियम से 19। बहुत वैकेंसी होती हैं इतनी, लेकिन इंजीनियरिंग में बहुत कंपटीशन है ना, कंपेयर टू MSc केमिस्ट्री, है ना। 23 मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, है ना, सबका अलग अलग है। ये पेट्रोलियम देखिए 6 वैकेंसी हैं, ये मैकेनिकल की 6 देख सकते हैं। अदरवाइज ड्रिलिंग है ना, ये इसलिए ब्रांचें हैं सब में अलग अलग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 10, टोटल आप 108 वैकेंसी हैं, तो आप अप्लाई कर दीजिए। क्लियर, ये वैकेंसी के बारे में हमने देख लिया, ये कंडीशन है सारी कैटेगरी वाइज।
है ना। तो जिसका ये एप्टीट्यूड सेक्शन है उसके लिए आप जुड़ सकते हैं, जैसे और जिसमें सेक्शन आया हुआ है सब्जेक्ट प्लस 25 10 15, तो वो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। और मॉक इंटरव्यू के पास के लिए मेरे पास जुड़ सकते हैं। ये जितने भी ब्रांचें हैं ये सब लोग मॉक इंटरव्यू के लिए तो जुड़ ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मॉक इंटरव्यू की तैयारी तो चलती है ना। कोई ब्रांच के लोग आइए, सब लोग जुड़िए। ये एज देख लीजिए आप। अब देखो एज में भी अब इसमें क्या हो गया है, देखिए आप एज, आप देखिए अब हर ब्रांच की एज को रिड्यूस कर दिया गया है। ये देख लीजिए, पहले यूआर की ब्रांच 30 मतलब एज 30 थी ओएनजीसी में, अब 26 कर दी है। अब वैसे ही बहुत लोग बाहर हो गए। ओबीसी 23, 31 एससी एसटी 30 थी प्लस 33 ओबीसी वाले थे, ठीक है ना। तो अब आप समझिए नेक्स्ट ईयर आपकी वैकेंसी आएंगी तो आपकी एज 26 होना चाहिए। आप जो लोग पुरानी तैयारी कर रहे हैं तो वैसे ही बाहर हो गए हो, ठीक है ना। देख लीजिए आप। और ये दिया हुआ है अदर मैक्सिमम जो जियोलॉजिस्ट वाले सरफेस वाले हैं तो उनके लिए 27 कर दिया। ये बीटेक वाले हो गए। केमिस्ट्री वाले देखेंगे जियोलॉजिस्ट जो सरफेस जियो फिजिक्स सरफेस इनकी, तो आप 27 मान लीजिए क्योंकि ये जियो साइंस की हैं इसलिए। तो 27 आपको 3 ईयर बेसिस रिड्यूज होगी। अब नेक्स्ट ईयर आपकी वैकेंसी आने के चांसेस हैं, लेकिन आप वैसा नहीं होगा। अब सीबीटी होगा। सीबीटी बेस्ड ऑफ गेट से कोई मतलब ही नहीं रहा है। इस सीबीटी से वैसे देखा जाए तो सीबीटी बेटर है, क्योंकि अब मान लीजिए किसी की रैंक है 5 गेट में, है ना, किसी की है 10। अब 5 वाले का हो जाता है, 10 वाले का नहीं होता है। अब सीबीटी में क्या एग्जाम है 85 और 15, तो इसमें एग्जाम जो निकालेगा क्वालिफाइड। अब इंटरव्यू में 15 मार्क्स का है तो उसमें सबके लिए इक्वल है ही है वैसे ही। तो देखा जाए तो बेटर है, अच्छा ही है। सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं तो उसमें कोई लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते जिनका बाहर हो गए, ठीक है ना। अब गेट से ऐसी बात नहीं है, गेट से आप और एग्ज़ाम दे रहे हैं ऐसी। आप जो गेट अभी दे रहे हैं 15 to 25, देखो मैं आपको बताऊं गेट से बहुत सारी जॉब है। ये ग्रेड वैसे 5 जॉब थी। देखो बीएआरसी में वैकेंसी आती तो 50% तो रहता है, ओसीएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। बीआईएस साइंटिस्ट भी में अभी 2 वैकेंसी आई थी, वो सिलेक्ट, ठीक है ना। डीआरडीओ में आती गेट के थ्रू, नालको में आती गेट के थ्रू। क्लियर। और बताऊँ, नालको हो गया, डीआरडी हो गया, बी, अब बाकी तो ओएनजीसी था लेकिन ये तो फिनिश हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं। एनटीपीसी में बहुत पहले आई थी, अब वो भी नहीं आती, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। बाकी और भी अदर आ जाते हैं सब्जेक्ट, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी में आई थी पोस्ट, है ना, वो भी गेट के थ्रू होती हैं, अभी न्यू आ जाते हैं। कुछ अदर ब्रांचेस में आ जाते हैं, पीएसयू कंपनी, नवरत्न है, मिनी रत्न में, उनमें भी आ जाती हैं, ठीक है। तो 5 आती थी तो अब 4 हो गए। तो इस तरह से हम और भी देखते रहेंगे, और भी आएंगी तो उनको हम डिस्कस करते रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये आप देख लीजिए। सीबीटी स्कोर है इसका, है ना, वो जिसमें ये सीबीटी है आपका 85 प्लस 15 100 मार्क्स का है। जिसमें क्या आएगा आपका 4 सेक्शन, जनरल अवेयरनेस, कंसर्न सब्जेक्ट, इंग्लिश और एप्टीट्यूड, ठीक है। तो वो आपको बता ही चुका हूँ मैं 40। और जो शॉर्ट लिस्टेड करेंगे 40 15 10 15 इस तरह से है, ठीक है। और जो शॉर्ट लिस्ट स्कोर किया जाएगा 1:5 के अकॉर्डिंग रहेगा फॉर फर्दर सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए मैनेजमेंट। क्लियर हो गया, ये देख लीजिए आप, ठीक है ना। तो जितनी भी वैकेंसी होंगी 1:5 के अकॉर्डिंग इंटरव्यू कॉल होगा आपको। और ये परसेंटेज क्राइटेरिया दिया हुआ है, पासिंग इतने मार्क्स होना ही चाहिए। फाइनल लिस्ट आप देख लीजिए क्या रहेगा, क्वालिफाई इंटरव्यू सेल मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो टोटल जो मेरिट लिस्ट बनेगी प्रिपेयर्ड होगी वो टोटल ऑफ मार्क्स वाई द कैंडिडेट सीबीटी एंड इंटरव्यू दोनों का लिए है, ठीक है ना। वो तो जैसे पहले ही लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ना पैरामीटर। क्लियर हो गया। तो आप इंटरव्यू के लिए तो कोई से भी ब्रांच के कैंडिडेट है, जुड़िए सुबोध कैन से और प्रैक्टिस कीजिए मॉक इंटरव्यू की। मैं ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराता हूँ 1 मंथ, है ना। वो इंटरव्यू की तैयारी आपको करना चाहिए। आपको पता है टॉप स्कोरर जो फर्स्ट रैंक है वो भी बाहर हो चुके हैं, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, कई बार गेट में आने के बावजूद भी उनको फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है कई बार, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, फैसिलिटी वगैरह इनकी दी हुई हैं। तो ये 1:5 के अकॉर्डिंग रहेगा आपका टोटल। ये फाइनल लिस्ट जो बनेगी सीबीटी और मेरिट बेस पे होगी। ये देखिए आप
जो CBT का दिया है मैंने आपको पहले ही बताया था, 40 आपका ये है, 10 आपका जनरल अवेयरनेस, 25 आपका एप्टीट्यूड, और एप्टीट्यूड में मैथ रीजनिंग रहेगा, ठीक है, पूरा हो गया ना एप्टीट्यूड, और 10 आपका इंग्लिश, तो 85 हो गया ये सेक्शन। और जितने भी मैकेनिकल, केमिकल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक, जियोफिजिक्स, फिजिक्स, इन सब के ये 40 है, ठीक है, सब्जेक्ट, बाकी सब सेम है, इंटरव्यू तो सेम ही रहेगा ना। क्लियर? तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द CBT टेस्ट, ठीक है, ये सेंटर दिए हुए हैं। क्लियर हो गया? ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, और जो केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट हैं वो निराश मत होइए, अपनी होप बनाए रखिए। अगली बार CBT अब एग्ज़ाम हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया है, तो नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आएंगी 2026 में। और आपको ये बता दूं, अब एज का भी रिड्यूस कर दिया गया है, 27 हो गई हैं जियो साइंस वालों की, ठीक है ना, जनरल, +3 OBC, +5 SC एंड ST, ठीक है। तो एज अब घटा दी गई है, पहले 30 थी, इसमें 30 से 27 हो गई है, ठीक है ना, 22 तक 30 थी, अब आपकी एज भी अब देखो इंक्रीज हो गया, टाइम भी हो गया और वो भी हो गया। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ONGC के चक्कर में मत रहिए, अभी बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं। अब देखो आज से स्टार्ट हो गया RPSC का फॉर्म स्टार्ट हो गया है 12/1/25 से, लास्ट डेट 10/2/25 है, ठीक है, ये को भर दीजिए इसको। MPPSC असिस्टेंट वैकेंसी इसमें 575 है, केमिस्ट्री की बहुत है 55+, और जो 40+ नोटिफिकेशन आया हुआ था वो उसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए। मीन्स जो क्या बोलते हैं उसका 22/5/24 इसका रिजल्ट नहीं आया है, आता है तो आप मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़िए। क्लियर? MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 199+, ठीक है। बाकी MPPSC में फूड सेफ्टी ऑफिसर है, उसकी 120+। तो ये अप्लाई कीजिए, न्यू वैकेंसी आ रही हैं ज़बरदस्त तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्रेड जॉब लगनी चाहिए, चाहे कोई से भी लग जाए, साइंटिस्ट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑफिसर। क्लियर? ये आप देख लेना मेन पॉइंट, ये आपका मेडिकल कंडीशन बहुत बड़े पॉइंट होते हैं ONGC के लिए, ठीक है। इस तरह से अब देखो, ONGC इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग एरर, है ना, इफ़ एनी, अगर होती है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंटिंग एरर तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी LIC की तरह है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप तैयारी कीजिए और जुड़िए, अगर आपको तैयारी करनी है, हाउ टू प्रिपेयर, ONGC है ना, इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस के लिए जो CBT है, और एग्ज़ाम भी इसका डेट तो आई गई है, मैंने अभी आपको बताई थी, शायद 23/2/25 है एग्ज़ाम डेट है, और ओपनिंग इसकी 10/1/25 से 24/1/25 है, ठीक है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं, डेट दी हुई है यहाँ पे, ओपनिंग मैंने आपको बता ही दिया था, 23/2/25 को इसका एग्ज़ाम है CBT का, ठीक है ना, ये तीनों डेट लिखी हुई हैं, इसलिए आप जुड़ सकते हैं, पूरा प्रिपेयर आप कर सकते हैं CBT के अकॉर्डिंग। देखो सब्जेक्ट की बात करते तो अदर सब्जेक्ट है, यहाँ पे हम केमिस्ट्री की ही बात करते हैं। इसके अलावा सेकंड सेक्शन है ये जो 40 मार्क्स का है, तो केमिस्ट्री यहाँ नहीं है, अदर सब्जेक्ट वाले लोग इंजीनियरिंग। बाकी जो एप्टीट्यूड सेक्शन है आपका 85 मार्क्स में से रिड्यूज करके आपके 40 हो गए, 45 मार्क्स है। 45 में 3 सेक्शन है, वो बता देता हूँ आपको। एक तो जनरल अवेयरनेस और आपका एप्टीट्यूड, ठीक है ना, मैथ प्लस रीजनिंग प्लस इंग्लिश, ठीक है ना, है ना, ये आप देख सकते हैं, ये 10, 25, 10, ठीक है ना, इस तरह से आप देख सकते हैं कि 45 का हो गया, तो इसके लिए आप जुड़ सकते हैं। बाकी अदर पॉइंट हमारा है टू मॉक इंटरव्यू, बाकी आप मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 मंथ का हमारा टारगेट रहता है, अगर आप कम देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए। बाकी नंबर 954030
2447 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप कॉल टेलीग्राम जो भी आप करना चाहते हैं। क्लियर। तो ये सेक्शन है आपके, इस तरह से आप तैयारी कीजिए। बाकी देखो इसमें टोटल वैकेंसी हम बात करें 108 हो गई, ठीक है ना। MSc प्लस BTech 60%, ठीक है ना, ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपकी। ये मेन है पॉइंट, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। क्लियर हुआ। और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के डाउन साइड। अब आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ जहाँ पे आप ये एप्टीट्यूड वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, इस पर डिटेल में आपको बता देंगे। ये देखिए ये वेबसाइट है हमारी, ठीक है ना, इस पर आप जुड़िए। अवर वेबसाइट है, ऐप सब आपका ही है, ठीक है। ये वेबसाइट है, ये ऐप है, ये कोर्स है, कॉन्टैक्ट नंबर है, टेलीग्राम व्हाट्सअप आप जुड़ जाइए। 100+ ग्रुप है। यहाँ पे क्या है, जो भी एग्ज़ाम होता है सबकी अपडेट आती रहती है। प्री का रिजल्ट कब आया, मेंस का कब आया, सारी चीज़ आपको मिलेगी, टाइम टू टाइम मिलेगी, है ना। व्हाट्सअप कॉल टेलीग्राम 24×7 ये डेमो है, इसमें आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। सारे कोर्सेस है, UPSC CSE ऑप्शनल, GSI प्री मेंस, CSIR गेट, IIT JM, जितने भी आप इंटरव्यू की मैं बात कर रहा था, ये सब इंटरव्यू के कोर्सेस हैं। जो आपको नीड है वो आप इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। IIT JM CSIR जो HPSC मेंस वगैरह प्री सबके हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, बाकी आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखो गेट के जो लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। गेट के लोग हैं, ये देखो 1991 से लेके 24 तक के सॉल्यूशन है, फ्री में ही है। और ये GSI के हैं, प्री 9 to 25 है, ठीक है ना। सारे लगा लीजिए आप 20 से 24। ये 1991 से 24 सब फ्री, सब सॉल्यूशन वगैरह सारी चीज़ें, CSR गेट वगैरह, ठीक है। ये लास्ट मोमेंट, ये टेस्ट सीरीज सब ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब। और ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट के, सबके PY की सॉल्यूशन सब चीज़ अवेलेबल है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर। थैंक यू।